हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। ध्यान दीजिए भैया। कॉन्वेक्स सेट, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इज सेड टू बी कॉन्वेक्स। एक सेट है ऑफ पॉइंट्स का, इज सेड टू बी कॉन्वेक्स if for any 2 points in the set the line segment joining these 2 points is also in the set। तो ये कह रहा एक सेट है, कोई पॉइंटों का सेट है, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, पॉइंटों का सेट कॉन्वेक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन द सेट, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, किसके अंदर लीजिए, सेट के अंदर लीजिए, और वहां से कोई लाइन सेगमेंट खींचिए, ठीक है। तो वो लाइन सेगमेंट किस में होना चाहिए? सेट के अंदर होना चाहिए। तो वो सेट क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। जैसे ये हमारे पास कोई एक पॉइंटों का सेट है, सर्कल बना लिया मान लिया ये मैंने, और ये पॉइंटों का सेट है, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी 2 पॉइंट लीजिए कहीं पे भी, ठीक है। इसके अंदर या हो सकते हैं सरकमफ्रेंस पे भी हो। सपोज मैंने इसका इक्वेशन ये मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ सर इसकी ये सर्कल है, सर्कल की जिसकी रेडियस कितनी है? 2 है। सेंटर कितना इसका? 0 0। और लेस देन है तो सारे पॉइंट कहाँ के आएंगे? अंदर के आएंगे। तो इसमें मैं कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं कहीं पे भी, और वहां से एक लाइन सेगमेंट खींचता हूं, तो वो लाइन सेगमेंट हमेशा ही सेट के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? सेट के अंदर मिलेगा। तो ये सेट क्या कहलाएगा? हमारा कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा। या इस तरीके से भी कोई एक सेट हो सकता है। सपोज चलिए ये बना लिया हमने, इसके अंदर के सारे पॉइंट या बाउंड्री के भी पॉइंट मान लिए हमने। तो ये भी कोई सेट है। बताइए कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? ये भी कॉन्वेक्स सेट है। कोई भी 2 पॉइंट यदि हम सेट के अंदर के लेते हैं, ठीक है, तो वो भी जो लाइन सेगमेंट खींचेंगे वो कहाँ मिलेगा? सेट के अंदर ही मिलेगा। तो ये भी क्या है? कॉन्वेक्स ही है, ठीक है। और ले लेते हैं, ये मैंने कोई एक सेट ले लिया, ये सब पॉइंट्स हैं इस सेट के अंदर। तो बताइए कॉन्वेक्स है या नहीं? ये कॉन्वेक्स नहीं है। क्यों नहीं है? सेट के अंदर का एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो लाइन सेगमेंट कहाँ चली जाएगी? इससे बाहर चली जाएगी। और लाइन सेगमेंट बाहर चली जाएगी तो ये कॉन्वेक्स सेट ये बाहर चली गई। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कहाँ चला गया? सेट से बाहर चला गया। तो इसलिए कॉन्वेक्स सेट नहीं है। और कोई सेट बना सकते हैं, और कोई सेट ले सकते हैं। ये कोई पॉइंटों का एक सेट मान लिया मैंने। बताइए कॉन्वेक्स सेट है नहीं? ये नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट इसमें हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, कि लाइन सेगमेंट कहाँ चला जाएगा? वो सेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है, सेट से बाहर जाएगा। तो इसलिए ये सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं है। जैसे जैसे यहाँ मिलाएंगे तो ये लाइन सेगमेंट कहाँ चला गया? सेट से बाहर चला गया। और इनमें कहीं भी खींचेंगे तो हमेशा सेट के कहाँ रहेगा? लाइन सेगमेंट अंदर ही रहेगा। तो ये कैसा सेट है यहाँ पे? ये कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट ये भी कैसा है? कॉन्वेक्स ही है। ये कैसा है? नॉट कॉन्वेक्स। ये कैसा है? नॉट कॉन्वेक्स। ये भी कॉन्वेक्स नहीं है, नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है। नोट करिए, इनको बनाइए।
बना लिए ना? चलिए इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, किसी सेट को कॉन्वेक्स कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक सेट दिया है सी x1 कोमा x2 such that 2x1 plus 3x2 is equal to 7। इसको हमें क्या दिखाना? कॉन्वेक्स दिखाना। इस सेट को क्या दिखाना? कॉन्वेक्स। अब एक बात देखिए, ये वैसे वास्तव में है क्या? ये यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है। यदि मैं इसको 0 रखूंगा तो 7/2 आएगा। ये मान लिया मैंने 7/2 पॉइंट है, 7/2 0। एक बार मैंने इसे 0 रखा, इससे कम आएगा। तो जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ग्राफ से देख सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। सपोज एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये मिलाऊंगा तो लाइन के ऊपर ही रहेगा, लाइन से फर्श पर जाएगा, लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो ये पॉइंटों का सेट है। ये जितने भी पॉइंट हैं, कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है ये। तो इन पॉइंटों में मैं कोई भी 2 पॉइंट यदि लेता हूं और लाइन सेगमेंट खींचता हूं तो वो सेट इसी सेट के अंदर रहता है, बाहर चला जाता है, इसी सेट के अंदर रहता है। तो ये सेट कैसा है? कॉन्वेक्स सेट है। तो सिद्ध करने का इसका तरीका देखिए। तो कोई हम 2 पॉइंट मान लेते हैं इसमें, इसके लेट एक पॉइंट मान लेते हैं u बराबर मान लेते हैं u1 कोमा u2 बिलोंग करता है किसको? c को। एक पॉइंट मान लेते हैं v कितना? v1 कोमा v2 भी बिलोंग करता है ये किसको? c को बिलोंग करता है ये। ठीक है, किसको बिलोंग करता है? c को बिलोंग करता है। ठीक है। जब ये c को बिलोंग करेगा तो ये बताइए क्या आ जाएगा यहां से? देन जब ये किसको बिलोंग करता है? c को, तो कितना आएगा यहां से? 2u1 प्लस 3u2 इज इक्वल टू कितना? 7। ठीक है, आगे बोलिए कितना? ये भी इसको बिलोंग करता है। जो इसको बिलोंग करेगा तो कितना आएगा इसमें? 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं तो ये कंडीशन आएगी। अब एक पॉइंट W मानते हैं। ठीक है, W पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में भी 2 पॉइंट माने मैंने। कोई लाइन ये थी, एक U मान लिया और एक क्या मान लिया? V। अब एक पॉइंट W मानूंगा मैं। यदि W सेट के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं इसमें, इफ W इज इक्वल टू, मानते हैं W कोमा W2 इज अ पॉइंट मानते हैं ये ऑन द लाइन
सेगमेंट joining the points u and v, joining the points u and v, then तो ये w होता है ना, ये w बराबर आता है भैया ये लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v के बराबर होता है। और जो लैम्डा की वैल्यू होती है ना, ये 0 से 1 के बीच होती है। फिर सुन लीजिए, ये कोई हमें क्या दे रखा है, सी सेट दे रखा। इसको हमें क्या सिद्ध करना, कॉन्वेक्स। वैसे तो हमने ग्राफ से देख लिया इसको, कैसा सेट था ये, कॉन्वेक्स ही सेट है ये। अब परंतु इसको सिद्ध करके दिखाना एग्जाम में तो इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट या शो दैट द गिवन सेट इज कॉन्वेक्स। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए हमें भाई, ये कोई इस तरह की लाइन थी ये, ठीक है। अभी जैसे मान लिया कोई कॉन्वेक्स ना हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मतलब इस तरह का भी ग्राफ से बताया था है ना भाई, ये कोई पॉइंटों का सेट था, ये कॉन्वेक्स थोड़ी था ये। तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट क्या मानते हैं u और एक पॉइंट क्या मानते हैं v। ये कोई एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को मिलाएगा। एक w पॉइंट लेते हैं इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। यदि w किसके अंदर चला गया, सेट के अंदर ही चला गया, तो सेट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। अब जैसे देखना w इसमें जाएगा क्या, सेट के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, u और v दो पॉइंट मान लिए, वो सेट किस में मान लिए, c में। जब ये c के अंदर है तो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो कितना 2u1 प्लस 3u2 इज इक्वल टू 7 में आएगा। और ये पॉइंट भी किसके अंदर है, c के अंदर है, तो ये इसका कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। अब एक w पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। इफ w इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points u and v, then तब ये कंडीशन होती है, इसको याद रखना। w बराबर कितना होता है, लैम्डा u प्लस 1 माइनस लैम्डा v। अब देखिए w उसको बिलोंग कब करेगा, w बिलोंग करने के लिए क्या आना चाहिए, 3w वो सॉरी 2 क्या आना चाहिए भैया, 2w1 प्लस 3w2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए। यदि ऐसा आ गया तो ये w किसको बिलोंग कर जाएगा, और w c को बिलोंग कर जाएगा, तो c कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें w की वैल्यू रखना, यहां देखो भैया w की वैल्यू रखना, इसमें w की वैल्यू कितनी, w1 कोमा w2, u की वैल्यू देखो u1 u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा v1 कोमा v2। तो ये कितना w1 कोमा w2 मल्टीप्लाई करना लैम्डा u1 जोड़ना इसमें, प्लस कितना आएगा 1 माइनस लैम्डा कितना v1, आगे बोलिए लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू v2, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। w1 का मान कितना आएगा, ये नहीं आएगा। फिर किसका मान, w2 का मान कितना आएगा, ये आएगा। फिर मैं मान निकाल लूंगा 2w1 प्लस 3w2 का मान निकाल लूंगा और उसे सोल्व करूंगा। तो यदि कितना आ गया, यदि 7 आ गया, तो सी सेट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा, ठीक है। करिए
चलिए तो वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए? 2W1 प्लस 3W2 की वैल्यू यदि 7 आ जाती है नाउ, चलो पहले तो इक्वेट कर दो, इक्वेट करके W1 का मान बताइए। लैम्डा U1, हाँ V1, W2 का मान बताया ना, लैम्डा U2 प्लस, ठीक है, वैल्यू निकालिए अब। नाउ इसका मान निकालना बताना भैया, 2W1 प्लस W1 का मान रखना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2U1 है ना, प्लस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा U1 है ना, प्लस में बोलना 3W2 का मान रखना, 3 लैम्डा U2 प्लस 3 V2, उन्हें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेना, जो UV में इक्वेशन थी वो। एक बात बताइए यहां से, इसमें और इसमें कॉमन कितना आएगा? लैम्डा कॉमन नहीं आएगा क्या? जब लैम्डा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 2U1 प्लस 3U2, इन दोनों से कॉमन लेना भैया, यहां से यहां से 1 माइनस लैम्डा 2V1 3V2, हाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से इनके मान बताना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लैम्डा इंटू इसका मान बताना, 7 प्लस इंटू 7, तो ये हो गया 7 लैम्डा है ना, प्लस कितना 7 माइनस कितना 7 लैम्डा, 7 लैम्डा, तो ये कट गया, तो किसके बराबर आ गया? ये 7 के बराबर ही आ गया। तो यानी कि कितना भैया, 2W1 प्लस 3W2 इज इक्वल टू कितना, 7। तो 7 आ गया तो क्या कहेंगे, हेंस C इज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, करिए। हो गया, चलिए एक और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखना। एग्जाम्पल नंबर 4, S इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है बताना भैया, x1 x2 x3 such that 2x1 minus x2 plus x3 less than equal to
4 प्रॉपर सबसेट है किसका ये, आर क्यूब। आर का मतलब यहाँ रियल नंबर से है, ठीक है। तो जो भी ये सब नंबर्स होंगे सब कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो इसको भी हमें क्या सिद्ध करना कि ये कॉन्वेक्स सेट है। तो सबसे पहले तो क्या मानिए, U इज इक्वल टू U1 U2 कोमा U3 बिलोंग करता है किसको, S को। एंड क्या V इज इक्वल टू V1 V2 V3 बिलोंग करता है कि ये भी किसको, S को। तो जब ये इसको बिलोंग करेंगी देन बताना भैया, जो एलिमेंट एस के अंदर होता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बताना इससे क्या आएगा, 2U1 माइनस U2 प्लस U3 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 2V1 माइनस V2 प्लस V3 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इसके बाद 2 पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, 2 पॉइंट मान ली रहे हमने। तो अब पॉइंट क्या मानना पड़ेगा हमें, W पॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लेंगे इफ W इज इक्वल टू कितना, W1 W2 W3 बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है, या इज अ पॉइंट या बी अ पॉइंट, इज अ पॉइंट है ऑन द लाइन segment joining the points, joining the points, कौन से points, U and V, U and V, then बताइए क्या आएगा, ठीक है। हाँ W इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लैम्डा U प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू V। ये लैम्डा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में। W1 का मान रख दीजिए, W1 का मान बोलना, W1 W2 W3 इज इक्वल टू लैम्डा U की वैल्यू बोलना, U1 U2 U3 प्लस 1 माइनस लैम्डा V की वैल्यू बोलना, V1 V2 V3। तो ये आ जाएगा यहां से W1 W2 W3। और वैसे देखो ग्राफ से यदि मैं बताऊं एक बार भाई, ये 3D के अंदर होगा, ये हमारे पास मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस, ये वाला है ना। तो ऐसे पॉइंट लेना जो भाई इसमें जो आएगी 3D में कोई एक स्ट्रेट लाइन आएगी, 3D के अंदर, 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन भी क्या आएगी, ये इसमें सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लीजिए, या ये जो होगा कोई इसका ग्राफ जो आएगा आपका बनेगा भाई, सपोज ये एक पॉइंट, एक कोई भी लाइन आ गई, कहीं भी आ गई ये 3D के अंदर, तो उसके एक साइड के लेने पॉइंट, या जैसे मैं 2D की ही बात करूं चलो थोड़ी देर के लिए, 2D में मैंने ये लाइन खींची और लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या होता था, 0 0 वाली साइड,
तो इधर के तुम कितने भी पॉइंट ले लेना इसमें, बताइए कॉन्वेक्स सेट होगा या नहीं होगा। ऐसी 3D में एक लाइन खींच के उसकी एक साइड के पॉइंट लेंगे तो वो भी कॉन्वेक्स ही जाएगा, ठीक है, ग्राफ से भी देखा जाए तो। पर हमें तो ये ऐसे प्रूव करना, तो ऐसे ही प्रूव करेंगे इसको। तो गुना करके जोड़ दीजिए, चलिए लैम्डा u1 इसमें करना प्लस कितना 1 माइनस लैम्डा v1 कोमा लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा v2 कोमा लैम्डा u3 v3 equating both sides, equating both sides, w1 का मान बोलो लैम्डा प्लस w2 इज इक्वल टू लैम्डा u2 1 माइनस लैम्डा v2 बराबर लैम्डा u3। अब किसका मान निकालेंगे 2 w1 w2 w3, और वो लेस देन किससे आना चाहिए, इन्हें कुछ इन इक्वेशंस मान लेना, ये ना इसको मान लेना फर्स्ट सेकंड, इक्वेशन तो नहीं है तो कोई भी ये इन इक्वेशन है। चलिए तो किसका मान निकालेंगे नाउ, अब जो मान निकालेंगे 2w1 है ना, 2w1 माइनस w2 प्लस w3 इज इक्वल टू 2 w1 का मान बताना, ये रहा 2 लैम्डा कितना u1 प्लस 2 है ना 1 माइनस लैम्डा v1, आगे बोलो भैया माइनस w2 में माइनस लेना, माइनस कितना लैम्डा u2 माइनस ही हो जाएगा ना 1 माइनस लैम्डा v2, आगे बोलो भैया प्लस लैम्डा u3 प्लस 1 माइनस लैम्डा v3। तो इसमें एक मिनट जरा यहां देखना, u1 है ना और u वाले एक साथ ले लो, कॉमन कितना आ जाएगा लैम्डा, जब लैम्डा कॉमन आएगा तो 2u1 माइनस u2 प्लस u3, बाकी में कितना कॉमन आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2v1 माइनस v2 प्लस v3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन मत कहना बस यही लिखना फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम कितना भैया फर्स्ट एंड सेकंड से, इनसे बड़ा 4 नहीं है क्या, तो जब ये इधर चल रहा कितना 2w1 माइनस कितना w2 प्लस कितना, ये बराबर चल रहा अभी तक, मैं यहां से इसे हटाऊंगा इसके जगह 4 रखूंगा,
हाँ, तो ये बताओ 4 इससे बड़ा है छोटा? बड़ा ही है ना, ठीक है, हाँ बड़ा है, इक्वल। तो जैसे मैं 4 रखूंगा तो बराबर ही रहेगा या इधर का बड़ा हो जाएगा? इधर का बड़ा हो जाएगा और इधर का कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही बराबर चल रहा अभी फ्रॉम, चलो मिट गया तो कोई नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट एंड किससे? सेकंड से। तो यहाँ कितना चल रहा भैया? 2 W1 माइनस कितना प्लस कितना W3। कैसा साइन आएगा यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू आएगा, लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 4। कॉमन ले लेना यहाँ पे, तो ये 2 W1 या मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कितना W2 प्लस W3 लेस देन इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा, कट नहीं जाएगा ये, कितना बच गया ये? 2W1 माइनस W2 प्लस लेस देन इक्वल टू 4, हेंस एस था ना, एस इज अ कॉन्वेक्स सेट। एस कैसा सेट है ये? कॉन्वेक्स सेट है। हो गया। एग्जाम्पल 5 देखिए, एक सेट दे रखा ए, x1 कोमा x2 बिलोंग्स करता है ये आर स्क्वायर को, सच दैट 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको चेक करना ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट देखने के लिए एक तो देखो, एक मिनट यहाँ देखना, यदि मैं थोड़ा सा इसको वैसे ही चेक करूँ, ग्राफ से ही चेक करूँ, इसको ड्रॉ करना जरा, इससे मैं 0 लूंगा 3/2, चलो ये मान लिया मैंने 3/2। एक बार इसे 0 लेना, 2 थोड़ा सा ज्यादा, एरो नीचे को या ऊपर को? 0 0 सेटिस्फाई करे, नीचे को लगेंगे। इसका बताना पॉइंट 1 0 यहाँ कहीं आएगा, 0 1 यहाँ आएगा, ठीक है। इसके किधर को आएंगे? ऊपर को। तो ये सब कॉमन आ जाएगा। इस सेट के अंदर कोई भी 2 पॉइंट लूंगा, लाइन सेगमेंट खींचूंगा, कहीं कभी बाहर निकल जाएगा क्या? नहीं निकलने का। तो कैसा सेट है ये? कॉन्वेक्स सेट है। पर हमें तो कैसे करके दिखाना है, यू 2 पॉइंट मानने कोई, यू और वी। अब देखिए, जैसे 2 पॉइंट मानेंगे, लेट क्या मानेंगे हम इसमें, u इज इक्वल टू कितना मानेंगे, u1 u2 बिलोंग करता है किसको? ए को। ए के अंदर है भैया, ठीक है। ये सेट सब सेट है, मतलब आर स्क्वायर में भी है ही
पर वैसे तो मेनली तो ए में है ही। फिर क्या मानेंगे, एंड v इज इक्वल टू कितना, v1 v2, v बिलोंग करता है किसको, ए को। यहाँ बताइए तो क्या आ जाएगा, देन फोर u1 3 u2 6, हाँ आगे बोलो, u1 प्लस u2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। v भी तो इसी के अंदर है ना, बताइए तो कितना, एंड 4 v1 3 v2 लेस देन इक्वल टू 6, और बताइए v1 प्लस v2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या मानेंगे बताइए, इफ w बराबर क्या, w1 w2 बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन segment joining the points, कौन से भैया, u एंड v, देन बताना तब क्या आएगा, w बराबर बोलो लैम्डा u प्लस, ये लैम्डा के बारे में बताएंगे क्या, 0 लेस देन लैम्डा लेस देन कितना। अब देखना क्या कंडीशन दिखानी पड़ेगी हमें भाई, यहां से किसके मान निकलेंगे, W1 और W2 के, तो भाई कंपेयर करके निकाल लो ये W1 W2, फिर तुम्हें क्या निकालना, 4W1 प्लस कितना 3, सोल्व करके क्या लाके दिखाना, फिर W1 प्लस क्या भी निकालना, ग्रेटर देन क्या लाके, इन्हें कुछ मान लेना, इसे मान लेना फर्स्ट, इसे क्या मान लेना सेकंड, इसे क्या मान लेना थर्ड, इसे क्या मान लेना फोर। जब इसे लेस देन 6 दिखाएंगे, एक मिनट, जब इसे लेस देन 6 दिखाएंगे तो कौन कौन से लिखेंगे, सेकंड से और वो फर्स्ट से और थर्ड से, और जब इसे निकालेंगे लेस देन दिखाएंगे तो किससे निकाल, फर्स्ट और थर्ड से। जब इसे हल करेंगे किससे, सेकंड और फोर्थ से, हो जाएगा नहीं पूरा ये, ठीक है। और ये भी हो जाएगा, सेकंड पार्ट भी करना इसका। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग इन्हें कंप्लीट करके लाइए, ठीक है ना। एक्सरसाइज में भी जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कंप्लीट करना, ठीक है। चलिए बाकी कल करेंगे।